भिवानी की अनाज मंडी पहुंचे जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने एक बड़ा प्रहार भाजपा पर करते हुए कहा कि दुष्यंत की लोकप्रियता के डर से मनोहर लाल ने जेजेपी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक और नेता है जिसका जल्द ही सबूतों के साथ खुलासा करेंगे। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भिवानी की नई अनाज मंडी में सरसों और गेहूं की खरीद का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही जेजेपी के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिग्विजय चौटाला ने इस दौरान किसानों की समस्याएं भी सुनी और हरियाणा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पर विधायकों को करोड़ों रुपए का लालच देकर जेजेपी को तोड़ने का षड्यंत्र रचने के बड़े आरोप लगाए। अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर लागू नए नियमों को लेकर दिग्विजय चौटाला हरियाणा सरकार पर भड़के। उन्होंने कहा कि खरीद को लेकर नए नियम अंग्रेजों के काले कानूनों से भी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से बर्बाद किसानों को राहत की बजाय नमी के नाम पर सरकार लूट रही है। हम सब लोग किसानों का दुख दर्द समझने के लिए भिवानी मंडी में आए हैं। मैं बाहर से देख रहा हूँ, लंबी लंबी कतारें ट्रैक्टरों की, ट्रालियों की लगी हुई हैं। चौतरफा सरकार ने फसल खरीद में जो बेकायदगी का रुख अपनाया हुआ है, ऊपर से बायोमेट्रिक्स का जो ये काला कानून लेकर के आए हैं, मैं तो अंग्रेजी शासकों के द्वारा लाए गए कानून से भी बुरा कानून इसे मानता हूँ। किसान का एक एक दाना, उसकी फसल की खरीद होनी चाहिए। उसके लिए आपको दो जगह अंगूठे लगाने पड़े, वेरीफाई करना पड़े। एक बार गेट पे लगाना पड़े और एक बार आपकी जहाँ ढेरी है वहाँ लगाना पड़े। इससे बड़ा काला कानून नहीं हो सकता। ये भी खबरें आ रही हैं कि निरंतर इनका जो मशीनरी है वो कई घंटे तक बंद रही, जिसमें किसानों को इंतज़ार करना पड़ा। कल परसों की बात है, मैं मंडी में था। पूरा दिन जो है इनका बायोमेट्रिक्स का जो संचालन है वो नहीं हो पाया। मॉइस्चर लेवल जो है आज ये तो तय है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई इस बार और बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। उसके बावजूद एक तरफ सोच तो सरकार की ये होनी चाहिए कि जो मर्जी मॉइस्चर हो उसकी खरीद हो जाए, बजाय इसके इस दुख और तकलीफ पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने का काम कर रही है। पूरी मंडी भरी, खचाखच भरी हुई है और बाहर भी इतनी भीड़ है। तो सरकार को आंख और कान तो खोलने ही होंगे, नहीं तो जननायक जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके किसान की हमदर्दी के साथ उनकी लड़ाई और इन जो जालिम सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा और सरकार को किसानों की चिंता करनी ही होगी। यही कहने के लिए आज मैं मंडी में आया था। जो नए नियम है और जिस प्रकार से किसानों को परेशान किया जा रहा है, लगता नहीं एमएसपी या मंडी खत्म करने की कहीं ना कहीं एक साजिश भी हो सकती है। धरती पुत्र और सोना उगाने वाला, धरती को चीरकर सोना उगाने वाला किसान जो है, उसके साथ बर्ताव ऐसा किया जा रहा है कि वो कोई चोर हो। उसको अपनी फसल बेचने के लिए भी प्रमाण सिद्ध देने पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा बुरी दशा और सरकार की सोच और नीयत नहीं हो सकती। इसीलिए हम इसका विरोध करने के लिए आज मंडियों में आए। सर, विधायक रामकरण काला ने इस तरह से आरोप लगाया कि बबली जी ने 50 करोड़ रुपए की जो है ऑफर दी थी जेजेपी को तोड़ने के लिए। आप क्या कहेंगे सर, क्या किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत ही नहीं, हमने तो सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है किसने क्या किया। ये सारा का सारा मुख्यमंत्री निवास, मैं आपको ये भी खुलासा कर देता हूँ जो उन्होंने नहीं किया। और उस समय हमें पता है कि हमें पार्टी को बचाने के लिए क्या कुछ कुर्बान करना पड़ा था। मुख्यमंत्री निवास के अंदर एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय के, और एक और व्यक्ति है इसमें सारी साजिश में, बबली जी जो हैं, उन्हें आगे कर करके ये सारे के सारे खेल को रचा कि जेजेपी पार्टी को तोड़ा जाए, और बाकायदा इस बात के कि बीजेपी के लोगों ने पैसे तक भी ऑफर किए। आज उस बात का खुलासा हो गया। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। दुष्यंत चौटाला को बदनाम करने वाले और निरंतर कमज़ोर करने वाले लोग कौन थे? अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 6 विधायक, बबली जी को माइनस कर लें तो 5 जो उनके साथ गए,
क्या वो 50-50 करोड़ रुपए लेकर के गए? उन सभी विधायकों को पब्लिक डोमेन में आकर के इस बात का खुलासा करना चाहिए और बताना चाहिए कि जन भावना के साथ आपने पैसों के मार्फिक जो है समझौता किया। एक बात और है कि अगर ये इतना बड़ा अपराध हुआ है तो सरकार अब किस बात का इंतजार कर रही है? FIR रजिस्टर करे और जननायक जनता पार्टी तोड़ने की साजिश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और एक व्यक्ति और है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पहले मैं इनके मुँह से सुनना चाहता हूँ। अगर ये नहीं बताएंगे तो मैं विद प्रूफ और एविडेंस उस आदमी का नाम भी पब्लिक डोमेन में ला करके रखूँगा कि जिस JJP को तोड़ने के लिए 50-50 करोड़ के ऑफर दिए गए। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना घबराए हुए और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता से डरे हुए थे। इसलिए सारी बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, जनता के बीच में। आप उनके साथ थे, साथ में सरकार चल रही थी, सही चल रही, उसके बावजूद तोड़ने की क्या नौबत? क्या ये तो बहुत दिनों से चल रहा था। दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता की भावना और चौधरी देवीलाल जी की उस विचारधारा को ना तोड़ने के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बान किया है। मैं सारे खुलासे करूंगा कुछ दिन। अभी तो क्या है ना कि रामकरण काला जी ने कहा है, अगर यही बात मैं कहता तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज उन्होंने कहा तो आप विश्वास कर रहे हैं और अब थोड़े दिनों का इंतजार करें, ये सारी परतें खुल जाएंगी। कब तक खुलासा होने की संभावना? बहुत जल्द हो जाएगी। मैं तो सारे नाम ही ले दूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो उस समय के थे, आज जो केंद्रीय मंत्री हैं, आप ये माइक उनके सामने लगा करके पूछिएगा कि क्या रामकरण काला जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ, वो ही बता दे। दिग्विजय जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन घोटाले पर घोटाले आ रहे हैं, IAS के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR हो रही है। हरियाणा में एक दौर था चोई भजनलाल जी का, जब लोग कहते थे कि पैसे देकर कुछ भी करवा लो, और ये भी कहावत मशहूर थी कि चंडीगढ़ आने की आवश्यकता नहीं, अपने जिलों में पैसा दो और काम कराओ। उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर आज है, अफसरशाही हावी है, लूट हावी है, तो आज के कुशासन में, मैं सुशासन तो कहूँगा नहीं, गुंडागर्दी हावी। आप किसी आड़ती की दुकान में चले जाओ, कोई ठीक ठाक आदमी है तो उसके पास 2-4 विदेशी नंबरों से टेलीफोन जरूर आ लिए होंगे। आज ये हालात है। तो इस सरकार में किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, हर वर्ग दुखी है और संघियों की मौज है। लूट रहे हैं दोनों हाथों से प्रदेश को, जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि राम के नाम पर जब हमने वोट दिए तो काम कहां से मिलेगा? वोट तो काम के नाम पे दिए मिलते हैं, तभी काम होंगे। ये भी सोचना पड़ेगा प्रदेश आज की जो राजनीति है, आप भी देख रहे हैं कि राज्यसभा में जो खेल हुआ, मतलब कि अब तो आपको विश्वास हो गया होगा और मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं कि जब JJP को तोड़ने के लिए 50 करोड़ मिल सकते हैं तो राज्यसभा का क्या दाम है? क्या बोली लग रही है? आकलन कर लो, तोल तराजू। अंत में दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा में करोड़ों रुपए के घोटालों और कई IAS अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर कहा कि हरियाणा में भजन लाल के CM रहते पैसे देकर काम करवाने का प्रचलन था, लेकिन हरियाणा में उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार और अफसरशाही हावी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुशासन में हरियाणा में गुंडागर्दी बढ़ रही है। हर वर्ग भाजपा के कुशासन से दुखी है, केवल जाति व धर्म के नाम पर बांटकर संघी मौज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने राम के नाम पर वोट दिए तो काम कहां से होगा। दिग्विजय ने एक बार फिर से कहा कि JJP को तोड़ने के लिए भाजपा विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए दिए तो राज्यसभा का दाम तो सभी को पता होना ही चाहिए।